जब सबसे अमीर व्यक्ति के बारे में पूछा जाता है तो अधिकतर लोग एलन मस्क का नाम लेते हैं, लेकिन इतिहास का सबसे धनी व्यक्ति वास्तव में एक राजा था। किसी भी राजा ने उनकी संपत्ति की बराबरी नहीं की। मंसा मूसा, जिन्हें अब तक का सबसे अमीर आदमी माना जाता है, के पास 7 सदियों पहले अनुमानित 400 अरब डॉलर की संपत्ति थी। मंसा ने माली पर शासन किया, जो एक पश्चिम अफ्रीकी राष्ट्र है और अब गरीब है, लेकिन उसके शासनकाल में कभी अविश्वसनीय रूप से समृद्ध था। 1280 में माली के शाही परिवार में जन्मे मंसा के दादा अबू बकर ने 1312 तक शासन किया, जब उन्होंने 2000 जहाजों और हजारों लोगों के साथ एक विशाल अटलांटिक अभियान शुरू किया। अबू बकर अपनी यात्रा के दौरान गायब हो गए। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वे दक्षिण अमेरिका पहुंच गए थे, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। अबू बकर के गायब हो जाने के बाद मूसा कीता प्रथम 1312 में राजा बना और उसने मंसा मूसा नाम अपना लिया। माली के राजा इतने अमीर कैसे बन गए? इतिहासकारों का कहना है कि उस समय अफ्रीका समृद्ध था, जो आज की स्थिति के बिल्कुल विपरीत था। माली साम्राज्य संसाधनों, विशेषकर सोने से समृद्ध था, जिसने मंसा मूसा को अब तक का सबसे धनी व्यक्ति बना दिया। माली की सोने की खदानें प्रचुर मात्रा में थी और मंसा मूसा उनका दोहन करने वाला पहला व्यक्ति था, जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मंसा ने टिम्बकटू सहित 24 शहरों पर विजय प्राप्त की तथा 2000 मील से अधिक क्षेत्र में साम्राज्य स्थापित किया, जिसमें सेनेगल, गाम्बिया, बुर्किना फासो, माली और नाइजीरिया के कुछ हिस्से शामिल थे। उन्होंने नमक और सोने के व्यापार से अपना भाग्य अर्जित किया और उनकी संपत्ति इतनी विशाल थी कि इतिहासकारों का कहना है कि इसकी बराबरी करना कभी भी संभव नहीं है। मंसा मूसा के अधीन माली विश्व के सबसे धनी और शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक बन गया, जिसने विश्व के आधे सोने पर नियंत्रण कर लिया और व्यापार का विस्तार किया। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि मानसा ने शिक्षा और वास्तुकला में निवेश किया, जिससे टिम्बकटू एक वैश्विक शिक्षा केंद्र बन गया और अफ्रीका के लिए स्वर्ण युग का सूत्रपात हुआ। 1324 में मंसा मूसा ने मक्का की 4000 मील की भव्य तीर्थ यात्रा की, जिसमें उनके साथ एक विशाल दल और अपार धन संपत्ति थी। उनके आगे 500 सैनिक सोना लेकर चल रहे थे तथा ऊंट और घोड़े उससे भी अधिक सोना लेकर चल रहे थे। मंसा ने रास्ते में सोना बहा दिया, जिससे काहिरा में भयंकर मुद्रास्फीति उत्पन्न हो गई, जिससे उबरने में वर्षों लग गए। किंवदंती के अनुसार मंसा मक्का से एक विशाल स्वर्ण भंडार लेकर लौटा था, जिसे उसने भविष्य की आपात स्थितियों के लिए अफ्रीका में छिपा दिया था। सोना कभी नहीं मिला, इसका स्थान एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि मंसा ने इसे खोजने के लिए एक पहेली छोड़ी थी। 700 वर्षों से अधिक समय से मंसा के सोने का रहस्य अनसुलझा है तथा अभी भी वहां अपार संपत्ति छिपी हुई है। मंसा मूसा की मृत्यु 1337 में हुई। उसके बाद उसका पुत्र मेघन प्रथम राजा बना, जिसे भी सोना कभी नहीं मिला। 1337 में 57 वर्ष की आयु में मानसा की मृत्यु हो गई। उनके पुत्र साम्राज्य को एकजुट नहीं रख सके और अंततः यह बिखर गया, विशेषकर यूरोपीय लोगों के आने के बाद। 1375 के कैटलन एटलस में एक अफ्रीकी राजा को टिम्बकटू में स्वर्ण सिंहासन पर सोना पकड़े हुए दिखाया गया है। माना जाता है कि वह मंसा मूसा था।